नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। और इस वक्त खड़े हम रेवाड़ी दिल्ली रोड पर। रेवाड़ी दिल्ली रोड पर पुलिस लाइन के पास जो NH 71 है उसके नीचे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर आज नई है, लंबे समय से करीबन 3-4 महीने से तो ये समस्या ज़्यादा लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शासन प्रशासन का निकम्मापन, हम कह सकते हैं कि कितना निकम्मापन उनका है, जो लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से बार बार इस तरह के बयान जारी करके ये कहा जाता है कि लोगों की जो सुविधा है उसके लिए काम किया जाएगा और इस सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक छोटा सा टुकड़ा है ये सड़क का, और किस तरह से लोगों को यहाँ भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक स्थानीय निवासी ने एक फ़ोटो शेयर करके ये दिखाया था कि यहाँ एक ट्रॉली पलट गई थी। और अब थोड़ी देर बाद जब हम यहाँ पे आए हैं तो एक ये जो टेम्पू है ये यहाँ फंसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन का बिल्कुल निकम्मापन ही कहेंगे कि जो बार बार यहाँ के जो लोग हैं वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से इस सड़क के टुकड़े को दुरुस्त कर दिया जाए। लेकिन यहाँ मजबूरी में इस रास्ते से लोगों को निकलना पड़ रहा है और यहाँ लगातार जो हादसे हैं वो हो रहे हैं। जब बारिश का मौसम जब शुरू हुआ था उस वक्त से ही लगातार ये समस्या बन गई थी। जो आप देख रहे हैं जो रोडियाँ यहाँ डाली हुई है ये NHAI ने तब डाली थी जब बार बार जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से बयान जारी किया गया, तब कहीं जाकर ये जो रोडियां हैं वो यहाँ डाली गई थी। और जैसे ही बारिश हुई तो ये आप यहाँ का हाल देख सकते हैं कि किस तरह का हाल यहाँ बन गया। हालांकि जो यहाँ ड्रम लगा दिए गए थे, ये ड्रम लगा दिए गए थे ताकि लोग यहाँ से आवाजाही ना करें, दूसरे रोड से लोग निकले। और इसी तरह से ये इस सड़क से जो जब आप जैसे ही रोहतक से दिल्ली की तरफ जाते हैं इस डिवाइडर से निकलते हैं तो यहाँ एक पानी ये भरा हुआ है और इसी में लोग हैं वो आकर फंस जाते हैं, उनके वाहन आकर फंस जाते हैं। और मजबूरी में कोई दूसरा रास्ता है नहीं, जो धावड़ा की तरफ जाता है वो एकमात्र ये रास्ता है, रेवाड़ी से धावड़ा की ये सड़क है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस समस्या को उठाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शासन प्रशासन की नींद टूटे और इस ओर ध्यान दे। ये जो लोग हैं इन किस तरह से ये घटना, क्या नाम है भैया आपका? भाई योगेंद्र। कैसे फंसा ये, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रेवाड़ी से जा रहे थे रेवाड़ी। खाली है गाड़ी? गाड़ी में कुछ है? खाली है। खाली है गाड़ी। तो कितनी देर हो गए फंसे हुए यहाँ? भाई आधा घंटा हो गया। तो इससे पहले भी शायद ट्रैक्टर फंस गया था हैं? आप आए जब ट्रॉली बंद गई थी। हाँ, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो यहाँ से आपने निकाला पानी में से? ये रास्ता है साहब, और कहाँ है? तो आप क्या रोजाना इधर यही है, पहली बार ही आए हो? रोज ये 1 महीने से आ रहे हैं। तो कब से दिक्कत बनी हुई है ये दिक्कत तो साहब 1 महीने से देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब भी बारिश आती है तभी इसी तरह के यहाँ हालात बन जाते हैं। कभी कोई बस फंसती है, कभी कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है, कभी कोई ट्रोला यहाँ अटक जाता है। तो लगातार यहाँ इस तरह की जो हादसे हैं वो सामने आते हैं। और ऐसा नहीं है कि सड़क का एक बड़ा टुकड़ा ये हो जो जिसका काम पूरा कराने में वक्त लगना हो, लेकिन छोटा सा ये टुकड़ा है सड़क का जिसको दुरुस्त करने में जो शासन प्रशासन है वो किस तरह के कदम उठा रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जनता किस कदर परेशान है, जनता को किस तरह परेशान किया जा रहा है। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जानबूझकर लोगों को यहाँ परेशान किया जा रहा है। रोडियाँ डाल दी गई यहाँ, जब बारिश होती है, आज बारिश हुई है तो बारिश के बाद फिर पानी भर गया है। जब पानी नहीं होता है तो गड्ढों में इधर उधर से जो वाहन चालक निकल जाते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो पानी में गड्ढे नज़र नहीं आते और वाहन इसी तरह से फंस जाते हैं। आप सभी लोगों से अपील है, क्योंकि इस खबर को, इस मुद्दे को बार बार हम उठा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं
जो रेवाड़ी के विधायक है चिरंजी राव, उन्होंने भी यहाँ मौके पर आकर मुआयना किया था और मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई थी कि इस समस्या का समाधान करे। और इसी जगह करीबन 1.5 महीने पहले एक हादसा भी हो चुका है, एक युवक की डेथ भी यहाँ हो गई थी। और उसके अलावा जो वाहन फंसते हैं, इस तरह की घटनाएं तो रोज़ाना यहाँ सामने आ ही रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग अभी ऑनलाइन जुड़े हैं तो हम उनको बता दें कि इस वक्त हम रेवाड़ी धावड़ा की जो सड़क है उस सड़क पर खड़े हैं और जो NH 71 रेवाड़ी रोहतक जो हाईवे है उसके नीचे पुलिस लाइन के पास की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आप सभी से ये अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जिला प्रशासन को तो इसमें कोई सुध लेनी नहीं है, तो मुख्यमंत्री इस वीडियो को देखे या उनकी ओर से जो प्रतिनिधि होते हैं वो इस वीडियो को देखें और इस समस्या का समाधान करें। NHAI और PWD के दायरे में ये सड़क आती है और एक इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में विवाद भी कह सकते हैं कि जो एक दूसरे पर टाल देते हैं, क्योंकि जब पिछले टाइम में जब जिस तरह से जो रोज़ाना खबरें लगी थी उस समय ये कहा गया था कि 2 डिपार्टमेंट्स जो एक दूसरे पर अपना काम थोप रहे हैं, एक दूसरे की जो ये सड़क का टुकड़ा है एक दूसरे पर बताकर काम को लटका रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें भी सामने आई थी। और जिलाधीश यशिंदर सिंह ने ये उस वक्त कहा भी था कि जो NHAI के अधिकारी हैं वो इस सड़क को दुरुस्त करें या जो PWD से संबंधित जो सड़क है उसको PWD डिपार्टमेंट है वो इसकी सुध ले। लेकिन हालात क्या है वो आप देख सकते हैं। यहाँ इस पुल के नीचे गहरे गड्ढे थे, जिस गड्ढे में रोडियाँ डाल दी गई है सड़क बनाने के लिए। दोनों साइड से ड्रम लगा दिए गए थे ताकि इस सड़क को पूरा बनने के बाद ही आवाजाही चालू की जाए। लेकिन जब जो सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन पर भी इस तरह के हालात हैं, तो इसलिए इस बीच वाली सड़क से ही जो सर्विस लाइन पर पानी भरा है, इसलिए बीच की जो सड़क है उससे ही वाहन आवाजाही कर रहे हैं। तो इससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और जैसा कि ये जो टेम्पू है ये यहाँ फंसा हुआ है और खाली टेम्पू है ये, तब ये हालात है। अगर ये लोड होता तो इनको और ज़्यादा दिक्कत आती और ज़्यादा वक्त लगता, इनका जो माल है वो ख़राब हो जाता। इसी तरह से एक ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर यहाँ पलट ही गया। तो इस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं। लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो बार बार वीडियो भेजते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, क्योंकि इस तरह के हालात रोज़ाना बने रहते हैं। तो रोज़ाना वो वीडियो भेजते हैं, वो भी हम रेवाड़ी अपडेट जो हमारा पेज है उस पेज के माध्यम से आप सबको दिखाते हैं। और आज के जो हालात हैं वो भी आप सबके सामने है कि किस कदर जो जनता है परेशान है। लेकिन शासन प्रशासन इस समस्या से निजात दिलाने के लिए उचित कदम नहीं उठा रहा है। ये आप देख सकते हैं बाइक सवार किस कदर, अब यहाँ एकमात्र यही सड़क है, इसी सड़क से इनको निकलना है। तो मजबूरी है कि इस सड़क से इनको निकलना है, इसलिए बीच में ये अटक भी सकते हैं, कोई हादसा भी हो सकता है। लेकिन मजबूरी यही है कि इसी रास्ते से इनको निकलना है जैसे तैसे करके। रेवाड़ी से हो आप? कब से देख रहे हो समस्या ये? पुलिस लाइन से ही। अच्छा, तो देख रहे रोजाना समस्या हो रही है, कब से हो रही है? हो रही है कम से कम मान के चलो जब ये सड़क बनी थी जब से ही है, क्योंकि जगह छूटी हुई थी, बारिश हो रही है, डेली आना जाना सबका लगा ही रह रहा है। तो समस्या तो है ही, बारिश होती तो ज़्यादा समस्या हो जाती है। सुनवाई कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपने देखा कि राव इंद्रजीत ने भी बीच में बयान जारी किया, डीसी साहब ने भी किया था कि भाई सड़क का ठीक है दुरुस्त कराएंगे। बयान करने से तो यहाँ डेली आते हैं, काम करने वाले तो नहीं आते। कोई ड्रम रख जाता है, कभी सीमेंट गिर जाते हैं, कभी रोडे गिर जाते हैं, और बारिश से हुए भी उड़ जाता है, उससे कोई फायदा थोड़ा ना, उससे तो पैसे का और नुकसान है उनका। तो और जैसे ये हादसे जो हो रहे हैं ये लगभग कितने हो जाते हैं? क्योंकि आज ही हमने देखा कि 3-4 फोटोज हमारे पास ही आ गई थी कि इस तरह से
हादसे हुए हैं। तो इसमें कम से कम तो मौत तो कम से कम यहाँ पे 8 से 10 हो चुकी हैं इसी चौक के ऊपर। कितने दिनों में? जब से शुरू हुआ, जब से अच्छा। समस्या है 8-10 तो हो चुकी हैं और समस्या तो है ही। जैसे गाड़ियाँ फंसती है, ये तो गाड़ियाँ रोज- फंसती है, अब आपके सामने देख लो, एक फंसी हुई है हाँ। डेली की 2-3 गाड़ियाँ तो है ही कि फंसती हैं बारिश के मौसम में। हाँ। खड्डे में वो साधन आके रुकते हैं जो अनजान में है, उनको पता नहीं है कि यहाँ पे ये समस्या भी है, तो अनजान वाले तो जरूर फंसते हैं। अब ये देख लो, ये भी सरकार की रोड वजह है, इसको देखो अब ये भी ऐसी ही जा रही है। अब ये भी इसको पता नहीं है, अब ये देखो वहाँ खड्डा था पहले, अब वहाँ से निकल गया। अब हमेशा ये जाम ऐसे लगा रहता है, जबकि मैं यहीं पुलिस लाइन से हूँ, यहाँ पे डीएसपी भी रहते हैं, आना जाना उनका लगा ही रहता है इधर से। और मेन रोड है, दूसरा अल्टरनेटिव भी कोई सड़क नहीं है शायद। अल्टरनेटिव भी कुछ भी नहीं, अल्टरनेटिव है वो भी बराबर कर देंगे, जब तक रहेंगे तो वो भी बराबर हो जाएगी, उसमें भी अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। अल्टरनेटिव ये थी, ये भी खराब कर दिया और वो भी खराब हो जाएगी, फिर ये बंद हो जाएगा, काम उसका बना नहीं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि स्थानीय निवासी है जो कह रहे हैं कि लगातार यहाँ इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग यहाँ आते हैं वो बीच में यहाँ फंस कर खड़े हो जाते हैं। अब ट्रैक्टर के जरिए, अब ट्रैक्टर से टोचन कर इस जो टेम्पो है, इस टेम्पो को निकालने की कोशिश की जा रही है और इसी की वजह से यहाँ जाम जैसे हालात भी बन जाते हैं, गाड़ियाँ फंसती हैं, लोग शासन प्रशासन को कोस रहे हैं लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। तो ज़रूरी है कि हरियाणा सरकार इस ओर ध्यान दे, इस समस्या का समाधान करे ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।